वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है इस टॉपिक के बारे में। चलिए सीधे आते हैं प्रोग्राम में और समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो किसी वैल्यू को असाइन कर सकता है। जैसे a इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो यहाँ पे इक्वल जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा वेरिएबल वाला। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है पिछला, नहीं देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वेरिएबल का वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से वैल्यू असाइन करना उसमें या वेरिएबल का यूज़ करना बताया गया है। ठीक है, बट अगर नहीं भी देखा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सीधे बात कर लेते हैं। देखिए स्कूल में तो आपने पढ़ा ही होगा, a इज़ इक्वल टू 5 का मतलब a की वैल्यू हो जाती है 5। तो ध्यान रखिएगा a की वैल्यू 5 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल का यूज़ किया। और इक्वल क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो 5 की वैल्यू को असाइन कर देगा किसको, a को, है ना। इसका एक रूल होता है, ये हमेशा राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड में कॉपी करता है। इसीलिए हम a इज़ इक्वल टू 5 या b इज़ इक्वल टू 2 इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। कभी आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि 5 इज़ इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 5 को a में मतलब 5 को a में डालना है, a को 5 में नहीं डालना है। ठीक, तो ये तो एक इक्वल हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कैसे होते हैं। लेकिन उसके पहले एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं पर भी अगर आपने ऐसा लिख दिया डबल इक्वल, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिंगल इक्वल का मतलब होता है ये क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड में कॉपी करता है। लेकिन अगर डबल इक्वल के साइन का यूज़ हमने किया तो वो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है, जो चेक करता है कि क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके एक बार हम a प्लस बी करके देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि a और b की वैल्यू 2 असाइन की गई है कि। तो कंट्रोल एस करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। P11 तक प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो P12 कर लेते हैं इसको। ठीक है, F5 करके रन कराएंगे प्रोग्राम को। आउटपुट स्क्रीन पर देखिए आपको यहाँ पर 7 मिल रहा है। ये सीधा सा बताया गया कि इक्वल ने क्या किया, कॉपी करके ध्यान रखिएगा, राइट की वैल्यू को लेफ़्ट में कॉपी करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता, कॉपी करता है। कॉपी करने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे a इज़ इक्वल टू मैंने b लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि राइट साइड में b है, तो b की वैल्यू जो होगी यानी कि 2, वो कॉपी होकर के a में चली जाएगी। तो a की वैल्यू भी 2 हो गई और b की वैल्यू भी 2 हो गई। किसने 2 किया, असाइनमेंट ऑपरेटर ने, इक्वल ने। अब अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊं रन करा के, तो आपको आंसर 4 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू कॉपी होके कहाँ चली गई, a में चली गई ना। तो समझ में आया होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर इसकी जगह पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर में और भी होते हैं, मैंने कहा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनका भी यूज़ करें तो कैसे करेंगे। बहुत ही सरल है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस इक्वल टू बी, तो प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। किसके सिमिलर होने वाला है, देखिए अगर हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि a और b की वैल्यू को प्लस किया जाएगा, मतलब 5 और 2 को प्लस किया जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो किस में चला जाएगा, a में चला जाएगा। तो उसकी जगह पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों बिल्कुल सेम ही काम करने वाला है। अगर आप a और b की वैल्यू को प्लस करके फिर a में डालते हैं, या फिर आप सीधे लिख देते हैं कि a प्लस इक्वल टू बी, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं आपको a की वैल्यू यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये 7 हो रही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू क्या हो रही है, 7 हो रही है। और अगर अपन देखें सेम ऐसे ही, मैं इसको यहाँ से हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहीं पर हम इसमें माइनस लगा करके देख लेते हैं। तो a माइनस इक्वल टू बी सेम किसके जैसा होगा,
ये होगा a इज इक्वल टू ए माइनस बी के समान। मतलब a की वैल्यू में b की वैल्यू को माइनस करके कहाँ पे रखा जा रहा है, a में, तो उसको हम लोग सीधा ऐसे लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू बी, दोनों इक्वल है। यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं, किसको, a की वैल्यू को, और चेक करते हैं कि a की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए एक तो ऊपर 7 है और नीचे 5 है, बिल्कुल 5 क्यों आ रही है, तो बोले सर 5 क्यों हुआ, तो 5 इसीलिए हुआ क्योंकि शुरू में a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 2 थी, लेकिन हमने a की वैल्यू में b की वैल्यू को क्या कर दिया, प्लस करके उसी को स्टोर कर दिया a में, जिसके कारण a की वैल्यू क्या हो गई, 7 यानी कि 7 हो गई। अब जब b की वैल्यू को माइनस किया जाएगा a की वैल्यू से, तो a की वैल्यू तो पहले ही 7 हो चुकी है ना, अभी 7 हो चुकी है, ठीक है, तो उससे b माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की 5 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का भी यूज़ करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये सेम हो जाएगा इसके जैसा यहाँ पर, और ये डिवाइड का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 5 प्लस 2 7 आएगा a में, फिर यहाँ पे 7 माइनस फिर से 2 होगा और यहाँ 5 हो जाएगा फिर 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, और फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो फिर से 5 हो जाएगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो बिल्कुल बताइएगा, ताकि मैं इसको सुधार सकूं और आपको और अच्छे से इन चीज़ों को मैं समझा सकूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।